नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई है मेरे सुबह के रूटीन से। तो सुबह के रूटीन में मेरा है, सबसे पहले मैं सो के उठ के अपना गर्म पानी करती हूँ और दवाई खाती हूँ। फिर उसके बाद तुरंत ही काम में लग जाती हूँ। तो शाम को मैंने चादर नहीं झाड़ा था, तो इस चादर को मैं ठीक कर रही हूँ कि सबसे पहले चलो बेड से शुरुआत करती हूँ। मेरा अभी खाना भी बनाना बाकी है। तो अभी तो मैं सो के ही उठी हूँ। मेरे घर में अभी सारे लोग सोए हुए हैं, हस्बैंड, बच्चे सभी लोग सोए हैं, सिर्फ मैं ही जगी हूँ। तो मैं तो अपने काम में लग गई हूँ। सुबह सबसे जल्दी मैं ही उठती हूँ और फिर उसके बाद सब लोग बारी बारी से अपना उठते हैं। और इधर देखिए चादर भी ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद कितना अच्छा लगता है कि नहीं। सब साफ़ सुथरा एक सा मैंने कर दिया। फिर उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय और एक साइड में बनाऊंगी चीला। तो आज मैं चीला सुबह के नाश्ता में बना रही हूँ। बच्चे लोग से मैंने पूछा कि क्या खाओगे, चीला बना दो। कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि नाश्ते में क्या बनाऊँ। जिस दिन कुछ नहीं समझ में आता उस दिन मैं चीला ही बना देती हूँ, क्योंकि सबसे आसान और जल्दी से बन जाने वाला नाश्ता है। हेल्दी तो है ही, लेकिन जल्दी से बन भी जाता है। कुछ नहीं सूझे तो यही बना लिया कीजिए आप लोग भी, मैं तो बना लेती हूँ। और एक साइड में मैं चाय बना रही हूँ और टेस्टी भी लगता है खाने में। ऐसा नहीं है कि जल्दी बन जाता है तो बेकार लगे खाने में भी स्वाद लगता है। तो बेसन में मैंने डाल दिया था पहले प्याज, टमाटर और धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हरा मिर्च डाली हूँ, मिर्च पाउडर नहीं डाली हूँ, नमक, ये सब डाल के थोड़ा सा मसाला। फिर उसके बाद मैंने इसको घोल बना के 10 मिनट के लिए रख दिया। फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा फूल गया होगा बेसन। फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ, तुरंत ही नहीं बनाती हूँ, 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। जब लगता है कि नहीं बेसन अभी फूल गया होगा, जैसे पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, कढ़ी का पकौड़ी, तो बेसन को फेंट करके रखते हैं ना, वैसे ही मैं भी रख देती हूँ कि फूल जाता है तो अच्छा लगता है, टेस्ट हल्का थोड़ा बनता है। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। आप चाहे तो आप भी बना सकते हो इस तरीके से। देखिए इसी तरीके से मैं चीला बनाती हूँ। तो अभी मैं सेक रही हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय। तो सभी लोग एक एक ठो चीला खाएंगे, बच्चे लोग और मैं। हस्बैंड से तो कोई मतलब ही नहीं है नाश्ता से, वो सिर्फ खाना खाते हैं और ऑफिस जाते हैं टिफ़िन लेके। उनका ये डेली रूटीन में है, हम लोग नाश्ता करते हैं। तो लास्ट में क्या हुआ, मैं अपना नाश्ता कर ली, बच्चे लोग ना चले गए थे साइकिल चलाने। तो क्या हुआ कि मैं तो नाश्ता कर ली। फिर उसके बाद जब लास्ट वाला बचा तो परी को दे दी। परी आई है पहले तो परी को दे दी, बाबू सबसे लास्ट में आया। तो जब बनाई तीसरे वाला तो थोड़ा सा लाल हो गया, लाल क्या थोड़ा सा जला जला सा हो गया, तो मेरे मुंह से निकल गया। मैं हस्बैंड से बात कर रही थी, मेरा ध्यान ही हट गया, तो चिल्ले पर से थोड़ा सा लाल लाल सा हो गया। तो मेरे मुंह से निकल गया कि थोड़ा सा जल गया। बस इसी में ना बाबू सुन लिया तो कह रहा मुझे खाना ही नहीं है, मुझे नहीं खाना है, आप मुझे जला हुआ दे रही हो। खूब चिल्लाने लगा। तो उसको बहुत फुसलाई हूँ तो देखे बैठा है खाने के लिए, भाग रहा था इधर से उधर, कह रहा मुझे खाना ही नहीं है, आप दीदी को अच्छा दी हो, मुझे बेकार दे रही हो। और इधर ना प्रसाद आया हुआ है, तो वही मैं परी को बोली कि प्रसाद आया परी, फ्रिज में रखी हूँ, निकाल के ले आओ, उसमें पेड़ा है, तुम लोगों को एक एक पीस देती हूँ। तब तक हस्बैंड सुन लिए तो कह रहे अरे दोनों को एक एक पीस दे दोगी तो मैं क्या खाऊंगा। तो बाबू बोल रहा है मम्मा ऐसा करो कि एक ठो रख दो पापा के लिए और आधी आधी हम लोगों को दे दो। तो वही मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि देखो बाबू कितना समझदार और संतोषी है, बहुत सच में मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छा है, हर चीज़ के लिए ना मान जाता है, जिद नहीं करता है। बाकी बच्चे होते तो एक एक ठो लेने के लिए जिद करते, पर वो ऐसा नहीं किया, आधी आधी दोनों लोग खा लिए। बेटी भी ऐसी ही है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है वो भी। तो हस्बैंड के लिए एक मैंने रख दिया प्रसाद में, वो भी अपना नहा धो के खा लेंगे। तो इधर मैं बना रही हूँ आलू और सेम की सब्जी। तो सब रेसिपी भी फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ फ्रेंड। मुझे रेसिपी शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं डेली के ब्लॉग में ना अपने कोई जो भी खाना बनाती हूँ उसमें से एक रेसिपी ज़रूर शेयर कर देती हूँ। सुबह का सब्जी बनाती हूँ तो या शाम का बनाती हूँ तो दोनों में से कोई एक ज़रूर से शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि एक ठो तो कम से कम शेयर कर ही दूँ, सुबह या शाम वाला कोई भी। तो इधर मैं बना रही हूँ आलू सेम की सब्जी ना। तो सबसे पहले तो मैंने सरसों का तेल डाला, फिर उसमें डाल दिया जीरा,
कटा हुआ प्याज, हरा मिर्च, फिर उसके थोड़ा सा होने भर में उसको थोड़ी सी भून लिया मैंने। फिर उसके बाद उसमें डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, फिर डाला सूखा मसाला। सूखे मसाले में है धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर। ये सब डालने के बाद थोड़ा सा मैंने डाल दिया पानी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया कलर के लिए। अच्छा सा कलर आ जाता है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से। उससे तो कोई स्वाद का लेना देना है नहीं, बस कलर के लिए मैं डाल देती हूँ कि एक अच्छा सा कलर आ जाता है। तो सब्जी में छौंक लगाने के बाद ना आँच को कम कर दी हूँ कि अपना धीरे धीरे बिना पानी का बनता है ना, मैं पानी नहीं डालती हूँ तो धीरे धीरे होता रहेगा। तब तक मैं चलो जूता चप्पल ही साफ़ कर लेती हूँ, इसका स्टैंड स्लीपर वाला, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। कवर तो लगाई थी, कवर मैंने आज हटा दिया, उसको धुलूंगी। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसका सफाई भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा झाड़ पोछ देती हूँ। ये दरवाज़ा खोल के मैं बैठी थी ना, क्या हुआ कि मेरी थोड़ी सी नाइटी फट गई इसमें फंस के, जबकि ये नाइटी मेरा नया है। पर मैंने हस्बैंड को बताया ही नहीं कि सुबह सुबह फालतू में चिल्लाने लग जाएंगे, बहुत डांटेंगे कि ध्यान नहीं देती हो, फट गया नया कपड़ा, थोड़ा ध्यान दिया करो। लगते बोलने, हम कहे कि छोड़ो, सुबह की शुरुआत ही, दिन की शुरुआत मेरी ख़राब कर देंगे डांट के हस्बैंड। उससे अच्छा कि बताऊँ ही नहीं, ज़रा सा फट गया है, चिल्लाने लगते, अपना भी मूड ख़राब करते और मेरा भी। उससे अच्छा कि बताओ ही नहीं। कुछ चीज़ ऐसा है कि चुप रहने में ही भलाई होती है, चुप रहो तो बल्कि शांति रहता है घर में। हर चीज़ क्या शेयर करना, छोटी छोटी चीज़ बाद में कभी बताऊंगी तो बता दूंगी। और देखिए, एक जूती मेरी थी और एक हस्बैंड का जूता बहुत पहले से ही ऐसे रखा हुआ है, ख़राब हो गया तो भी मैंने रखा था, मैं भी रखी थी और हस्बैंड भी। तो आज दोनों को उठा के मैंने डाल दिया डस्टबिन में कि जब पहनना ही नहीं तो रखने का क्या फ़ायदा। और इधर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर कर दूँगी बाहर भी पोछा आज, क्योंकि बहुत दिन हो जाता है ना, जिससे कि 15-20 दिन में एक बार ज़रूर से लगा देती हूँ पोछा बाहर भी। और झाड़ू तो डेली ही लगा देती हूँ, एक आध दिन कभी नहीं लगाती हूँ, नहीं तो डेली लगा देती हूँ पूरा सीढ़ी तक नीचे तक। फिर उसके बाद अभी आ गई किचन में, तो बना रही हूँ सलाद, काट रही हूँ और उसके बाद बना रही हूँ मैं रायता। हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है तो बोल रहे हैं कि जल्दी करो, तुम्हारे रोज़ के काम इतने लेट हो जाते हैं कि मुझे ऑफिस जाने में लेट होता है, तुम इधर उधर का काम बाद में किया करो और मुझे जल्दी फ्री कर दिया करो, मैं तो ऑफिस जाने में लेट हो जाता हूँ। तो मैं बोली कह रहे थोड़ा सा लेट ही चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं ऑफिस से कोई बनिए की दुकान थोड़ी है। हम सारे लोग बहुत हंसने लगते हैं उनकी बात सुन के खूब हंसी वाली बात करते हैं, कहते हैं कि दुकान थोड़ी है कि जब 1 घंटा लेट भी जाऊंगा तो चलेगा, सामान लेके आ जाना है। हस्बैंड को खाना निकालूंगी और उनका टिफ़िन पैक करूंगी, फिर वो ऑफिस जाएंगे। नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये टाइम हो रहा है 11 बजे का और मेरा सारा काम हो चुका है, सिर्फ नहाना बाकी है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ और खाना पीना तो सब कुछ हो गया। खाना में आज मैं बनाई थी चावल, दाल, आलू सेम की सब्जी और रोटी। फिर उसके बाद बनाया मैंने सलाद, और सलाद में वही काटी हूँ खीरा प्याज। फिर उसके बाद बनाई हूँ रायता। तो सभी लोग का खाना पीना हो गया, खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खा ली हूँ। मुझे लग गई थी भूख तो मैंने सोचा चलो खाना खा लेती हूँ, बाद में नहाऊंगी। आज है सबकी छुट्टी। और मैं लगाने जा रही हूँ फेस पैक। मुझे 1-1.5 महीना हो गया लगाए हुए। फेस पैक क्या है, वही घर में बेसन होता है ना, बेसन और कॉफ़ी दूध मिला के लगाती हूँ। आप भी चाहें तो लगा सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। लगाती हूँ मैं 1-1.5 महीने में एक बार लगा लेती हूँ। टाइम ही नहीं मिलता है कि लगाऊँ, जब मुझे याद आता है या जिस दिन छुट्टी रहती है बच्चे लोगों का, अस्थिर रहती हूँ तो लगा लेती हूँ। काम कम रहता है, काम तो रहता है लेकिन थोड़ा लेट भी हो जाता है तो चलता है उस दिन। लेकिन जिस दिन ऑफिस रहता है, छुट्टी स्कूल रहता है, उस दिन तो सारा काम टाइम से ही करना पड़ता है, तो इसकी वजह से टाइम ही नहीं मिलता है कि लगाऊं। वैसे लगाना चाहिए, अपना केयर करना चाहिए। मैं नहीं कर पाती हूँ, बात अलग है। कभी कभी लगा भी लेती हूँ, महीने में 1-2 बार। और बच्चे लोग खाना खा रहे हैं, वो सब भी नहा लिए, सब लोग नहा लिए। झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया, सारा काम हो गया है, बस नहाना बाकी है। तो मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी। अभी पहले चेहरे पे लगा लेती हूँ, थोड़ा सा बर्तन है वो धोऊंगी, फिर उसके बाद नहाऊंगी। और हस्बैंड देखिए सारे पौधों को नीचे उतार दिए हैं, पानी भरे हैं, सारे में पानी वही डाले हैं। अच्छा, तो ऊपर रखे हुए थे ना, तो धूप आ जाती है दोपहर तक। अभी तक तो धूप नहीं आई है, 12 बजे तक आती है यहाँ, इधर धूप आता है। तो नीचे उतार दिए ना कि धूप नहीं लगेगा, यहाँ छाया रहेगा तो कम से कम इसको मिट्टी कम सूखेगा और पौधा भी हरा रहेगा। इसकी वजह से नीचे उतार दिए। कुछ तो इधर है, कुछ इधर है। देखिए इसका कुछ जुगाड़ करते हैं, कमरे में ही जगह जगह कहीं रख देंगे, अपना पड़ा रहेगा। और
पौधा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब फूल पौधे, ये पेड़ पौधे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों हरियाली बहुत अच्छा लगता है मुझे। ले मैं मुंबई में रहती थी ना, तो बहुत सारे गमले लगाई थी उस समय। बहुत 10-12 गमले थे मेरे पास, कई प्रकार के। तो मैंने गुलाब खरीद खरीद के लगाया था, फूलता भी था, और तुलसी जी के पौधे थे, और कुछ पौधे थे ऐसे ही, कुछ इस तरह के पौधे, उस तरह के ऐसे ही। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जब सामान आने लगा ना, तो वो लोग हमारा पौधा ही रख लिए, दिए ही नहीं। पैकेट मूवर्स वाले पता नहीं बीच रास्ते में पता नहीं कहाँ उतार दिए, नहीं दिए, सब उधर ही रह गया। तब से मैं गमला लगाना बंद कर दी थी, पौधा लगाना, कि जब मेरे साथ जाएगा ही नहीं तो फिर लगाने का क्या फ़ायदा। तो फिर यहाँ इलाहाबाद आने के बाद फिर से हमने ख़रीद लिया, फिर से लगा दिए 2-4 पौधे, कि चलो कुछ तो हरियाली रहेगी घर में। और ऐसे ही है। उस वहाँ पे रहती थी ना, तो पिंक, वाइट कलर और रेड कलर, कई सारे, येलो कलर में भी था। अभी याद नहीं है, 7-8 साल पहले की बात बता रही हूँ। बहुत अच्छा लगता था मुझे। और मैं जाऊँ नहा लूँ, नहीं बातें बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। जा रही हूँ नहाने, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, और पानी भी जाने लगेगा, 11:30 बजे तक पानी चला जाएगा। और हरी दोनों लोग बिना नहाए मेरे घर में खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ मैं और बाबू, हम दोनों लोग बिना नहाए खा लेते हैं। तो इसके पापा बोलते हैं कि तुम दोनों गंदे हो। हम कहें कभी कभी चलता है, बिना नहाए भी खा लेती हूँ। मेरा नहाने वाला सिस्टम नहीं कि नहा के ही खाओ। चलिए ठीक है फ्रेंड, मैं जा रही हूँ ना, फेस पैक लगा लूँ। फेस पैक में वही बताई तो हूँ कि वही लगाऊंगी। फिर उसके बाद आज मैंने बोला कि मुझे मेहंदी लगाना है, तो हस्बैंड मना कर दिए कि नहीं अभी मौसम बदल रहा है, मत लगाओ, नहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा, बाद में लगाना, गर्मी आ जाएगी तब। क्योंकि पिछले साल का 1-2 पैकेट में ला के, 2 पैकेट के कई 3-4 पैकेट 5-5 रुपये वाला जो 6 रुपये का होता है ना, वो बहुत सारा पैकेट लाए थे, 5-6 पैकेट। तो 2-3 बार 2-2 पैकेट का करके लगाई थी, फिर उसके बाद लगाई ही नहीं। मौसम ठंडा हो गया तो नहीं लगाई। अब चलो नहा लूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अभी लगाऊंगी गर्मी में। चलिए फिर फ्रेंड, मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। ओए बच्चा, क्या हो रहा है? ड्राइंग बना रहा हूँ। ड्राइंग में क्या बना रहा है? कार। कार? हाँ। कौन सी कार? वेगनार। हाँ हाँ, कार में होगी वेगनार। हाँ, हाँ। तुम्हारी फेवरेट है क्या? हाँ, मेरी फेवरेट है। अच्छा, और ये सब क्या फैला के रखे हो? वो भी अटली वाली बनाऊंगा। हाँ, उसी में बैठ के जाना। नानी के घर जाना, उसी पर। नानी के घर कहाँ जाओगे? वो चलती नहीं है टिप। वो चलेगी नहीं, वरना हैंडल तो घूमेगा। अच्छा, असली रहे। ताबी भी होगी। अच्छा, ये बताओ कि खिलौने कौन फैलाया? मैं फैलाया। रखेगा कौन? कभी और रख दूंगा ना। देखा, कभी और रखेगा। जिसमें बैठ भी सकते हैं। हाँ, हाँ। कौन कौन बैठ, अच्छा तुम्हारे कार में कौन कौन बैठेगा ये बताओ। देख लो। कौन? मैं। हम लोग को नहीं बैठाओगे? उसमें जब फेंक उसमें एक लोग बैठ सकते हैं। नैनो है क्या तुम्हारे पास? नैनो में भी 2 लोग बैठते हैं उस कार में। 4 लोग बैठ सकते, 2 आगे 2 पीछे। हाँ, नैनो में। नैनो से भी तुम्हारी छोटी रहेगी क्या काम? नैनो में मम्मा वो पीछे का वो नहीं होता वो, लेकिन आगे से पीछे जाते हैं। अच्छा, या डिग्गी में बैठ जाते हैं। डिग्गी में बैठ जाते हैं? हाँ। डिग्गी खोलते, डिग्गी नहीं रहती है, वो टीटी रहता है। अच्छा चलो पढ़ाई करो। उसमें ऐसे जाकर बैठ जाते हैं। देखे हो क्या? हाँ। कभी बैठे हो? नहीं, बैठा तो नहीं हूँ, पर देखा हूँ। कुछ लोग आगे से बैठ जाते हैं, कुछ लोग पीछे से। अभी आ गई हूँ अपना फेस पैक लगाने के लिए, तो दिख गया सामने फ़ोन। तो फ़ोन का जानते हैं कि फ़ोन हाथ में उठ गया नहीं कि 10-5 मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो वही थोड़ा सा खोल के वो यूट्यूब देख रही थी। फिर उसके बाद अभी मैं अपना फेस पैक लगा रही हूँ। आप भी एक बार लगा के देखना फ्रेंड, बहुत अच्छा रहता है। फिर से मैं बोल रही हूँ। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। मैं जा रही हूँ अब नहाने। फेस पैक लगाने के 10 मिनट बाद अब नहाऊंगी। फिर उसके बाद अब मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। और अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।